हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये आपके क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलो हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। बच्चों, हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या है? सिंपल ब्रेक्स हैं जो कार में लगी होती हैं। जब आप ब्रेक पैडल प्रेस करते हो, कार रुक जाती है। तो उसी के अंदर का हम लोग मैकेनिज्म देखने वाले हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। अब हाइड्रोलिक ब्रेक का जो प्रिंसिपल है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है जिसपे हाइड्रोलिक ब्रेक की वर्किंग बेस्ड है, वो है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ आपने पढ़ा हुआ होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर एक क्लोज्ड चैम्बर है और उसमें एक आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बट यहां पे हमको केवल एक ही प्रॉपर्टी चाहिए। तो आप उसी प्रॉपर्टी पे फोकस करो कि आइडियल फ्लूइड जो है वो इनकंप्रेसिबल होता है, दबता नहीं है। मतलब उसकी डेंसिटी फिक्स रहती है। ऐसे नहीं कि आपने उसको दबा दिया तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, नहीं। आइडियल फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होता है। तो पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास एक आइडियल फ्लूइड है क्लोज्ड चैम्बर में, तो आप कहीं पर भी प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो हर जगह इक्वली बढ़ेगा। अब क्या होता है कि हमारे पास ये ब्रेक पैडल है। अब इस ब्रेक पैडल को जब हम प्रेस करते हैं तो एक लीवर सिस्टम की मदद से, मेन सिलेंडर यहां पे लगा है, तो एक लीवर सिस्टम की मदद से उस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा है जो अंदर प्रेस हो जाता है। अब ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ये एक इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, यानी आइडियल फ्लूइड है। इसको बोलते हैं ब्रेक ऑयल। आपने अक्सर सुना होगा कि इंजन में ब्रेक ऑयल डाला जाता है। तो आज हम देखेंगे ब्रेक ऑयल का काम क्या है। तो क्या होता है कि जब आप ब्रेक पैडल प्रेस करते हो और ये पिस्टन अंदर जाता है, तो यहां पर आपने एक तरीके से क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। ब्रेक पैडल से ये जो सिलेंडर कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं मेन सिलेंडर या मास्टर सिलेंडर। अब इसमें जब आपने ब्रेक पैडल को प्रेस किया, पिस्टन अंदर गया, पिस्टन अंदर गया, तो ये अंदर की तरफ इस पे एक प्रेशर पड़ा है ना, ब्रेक ऑयल पे अंदर की तरफ एक प्रेशर पड़ा। और क्योंकि ये इनकंप्रेसिबल है, दबेगा तो नहीं, तो ये प्रेशर को ट्रांसमिट करेगा जहां तक कर सकता है। अब अगर हम देखें किसी भी एक व्हील पे क्या मैकेनिज्म है, तो एक व्हील का हम समझ लेते हैं, बाकी के तीनों व्हील्स पर भी यही मैकेनिज्म है। या दो व्हील्स पे, चार की बजाय दो व्हील्स पे भी लगाया जा सकता है, दो अपने आप रुक जाएंगे। यहां पर एक व्हील आपको मैं यहां पे दिखा रहा हूं। ये देखो, यहां से पाइप आ रही है, इस पाइप के थ्रू आपका आइडियल फ्लूइड यहां तक आ रहा है। अब यहां पर एक और सिलेंडर लगा हुआ है जिसमें दो ओपनिंग्स हैं। ये सिलेंडर छोटा होता है, ये बड़ा होता है। क्यों? यहां पर आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट में पड़ा था, यहां पे आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे, इसका एरिया कम है तो स्मॉल एफ बाय स्मॉल ए प्रेशर। यहां पर एरिया अगर मैं ज्यादा रखूंगा तो कैपिटल एफ बाय कैपिटल ए प्रेशर, क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल ए से बड़ा है। यहां पर प्रेशर कितना हुआ, इतना। और यहां पर प्रेशर कितना होगा, मान लो ये ऐसे दबता हुआ आ रहा है, दबता हुआ आ रहा है, तो यहां पर इसको ऐसे पुश करेगा ना, ऐसे पुश करेगा। तो यहां पर ये इधर फोर्स लगाएगा F, यहां पर इधर फोर्स लगाएगा F, यहां पर इधर फोर्स लगाएगा F। और अगर इन पिस्टन्स का एरिया है कैपिटल A, तो यहां पर प्रेशर होगा ये। बट ये दोनों प्रेशर्स बराबर होने चाहिए, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ। अगर ये एरिया इससे ज्यादा होगा तो ये फोर्स भी इससे ज्यादा होगी, तो थोड़ा सा ये वाली फोर्स जो है वो इस वाली फोर्स से ज्यादा होगी जो हमने यहां पे लगाई। तो थोड़ा सा प्रेस करने पे आप बहुत ज्यादा यहां पे फोर्स क्रिएट कर देते हो। अच्छा, अब इससे होता क्या, ध्यान से देखो, स्प्रिंग्स आप देख रहे हो यहां पे। तो जैसे ही आप यहां से ब्रेक पैडल प्रेस करोगे, प्रेशर आपका ट्रांसमिट होगा, ये दोनों पिस्टन ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे। बाहर की तरफ जाएंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी। स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो क्या होगा कि ये यहां पे ब्रेक शूज देख रहे हो, ये ब्रेक शूज और जो ये जो इनर रिम है व्हील का, उनके बीच में है गैप। लेकिन जब ये ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये गैप हो जाएगा बंद, और ये टाइटली जकड़ लेंगे। ये रिम घूम रहा है, इस पे टायर चढ़ी हुई है, ये रिम घूम रहा है, ठीक है। तो ये जब घूम रहा है तो फ्रीली घूम रहा है, लेकिन जैसे ही ये गैप खत्म होगा, ये इसको कस के इधर से और कस के इधर से, कस के इधर से, है ना, इसको दबा देगा। तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से ये घूमता हुआ रिम जो है वो रुक जाएगा और ब्रेक लग जाएगी। अब जैसे ही मैं ब्रेक पैडल रिलीज करूंगा, पिस्टन वापस आएगा, प्रेशर घटेगा और ये दोनों पिस्टन्स भी ऐसे अंदर हो जाएंगे, गैप फिर बढ़ जाएगा, तो व्हील जो है वो फिर से रेडी है चलने के लिए। तो ये देखो, यहां पर ये दो ब्रेक शूज हैं आपके, है ना, और ये व्हील वाला सिलेंडर है और ये स्प्रिंग लगी हुई है। तो इसके अंदर आइडियल फ्लूइड है, उधर से प्रेशर आ रहा है, ये दोनों पिस्टन ऐसे बाहर की तरफ गए, तो ये वाला जो हमारे दोनों ब्रेक शूज है ये ऐसे बाहर की तरफ गए। और यहां पे एक रिम लगा के
यहां पर एक रिम लगा के उस पे व्हील को चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों उसको कस देंगे टाइटली और जो ब्रेक है लग जाएगी, गाड़ी अपनी रुक जाएगी, ठीक। तो मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं, नोट्स का पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से प्रिपेयर कर लेना। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं ताकि आपको एग्जाम में लिखते हुए बुक की लैंग्वेज दिमाग में सेट हो जाए। तो जरा ध्यान से देखो, वर्किंग क्या है इसकी। अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स ऑन द ब्रेक पैडल इनिशिएट्स द system. Applying a small force on the brake pedal initiates the system. Pressing the pedal moves the master piston inside the master cylinder. ये मास्टर पिस्टन है और इससे ये मास्टर सिलेंडर है जिसके अंदर ये पिस्टन मूव हुआ। This movement increases pressure transmitted through brake oil. इस मूवमेंट की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा और वो प्रेशर कौन ट्रांसमिट करेगा? ब्रेक ऑयल ट्रांसमिट करेगा। The pressure acts on the larger piston at the brakes, amplifying the force. लार्जर पिस्टन, जो व्हील वाला पिस्टन था, उस पे फोर्स लगी और फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। The larger force pushes the piston down, expanding the brake shoes against the brake lining. A small force on the pedal results in a large force, slowing down the wheel. The system ensures equal pressure transmission to all cylinders at each wheel, लीडिंग टू इवन ब्रेकिंग एफर्ट ऑन ऑल व्हील्स। ये मेक श्योर करता है सिस्टम की जितने भी व्हील्स हैं उन सब पे ये जो प्रेशर है ये इक्वली जाए, नहीं तो किसी पे ज्यादा प्रेशर लगेगा किसी पे कम, कोई व्हील जल्दी रुकेगा कोई घूमता रहेगा, ऐसे तो डिसबैलेंस हो जाएगी गाड़ी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना, डायग्राम प्रिपेयर कर लेना और बढ़िया तरीके से एग्जाम में लिखाना। और अगर आपको बाकी टॉपिक्स का स्टडी मटेरियल चाहिए तो मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।